हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स को आप कैसे कंबाइन कर सकते हो और कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सर्किट के अंदर एक ही रेजिस्टेंस मिले। मीन्स जैसे घर में ही वायरिंग होती है तो बहुत सारे रजिस्टर जैसे बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, टीवी, ये सभी अप्लायंसेस चलते हैं तो ये अकेले तो नहीं चलेंगे ना। एक कॉम्बिनेशन होगा तो ये देखना होगा कि सीरीज़ में कैसे दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रजिस्टर्स के, या तो वे सीरीज़ में लगे होंगे या फिर वो पैरेलल लगे होंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर्स का और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, टेक्निक से चलेंगे, बहुत ही आसान है ये। चलिए पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। when we say that the resistances are combined in series। स्टूडेंट, आप इतना तो जान चुके हैं अब तक कि जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, वो ऐसा होता है। ओके, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिया है, R1, R2 और R3। अब देखने की बात ये है कि ये सीरीज़ में कैसे है। कैसे कहेंगे आप कि ये रेजिस्टेंस कैसे है सीरीज़ में? तो इसके लिए देखिए, सभी रेजिस्टेंस को मैंने एंड टू एंड ऐड किया। देखिए यहाँ पे कैसे ऐड किया है, एंड टू एंड। जैसे मैंने इस 2 पेन को ऐसे ऐड किया, ये मान लीजिए आपका पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है। अब देखिए इसको मैंने कैसे ऐड किया, एंड टू एंड किया, ऐसे कुछ ऐसे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप रेजिस्टेंस जब भी एंड टू एंड जुड़े हो तो इसको आप क्या बोलते हो? सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हो, रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ रेजिस्टेंस का तो चार्जेस कैसे जाएंगे रेजिस्टेंस के अंदर, करंट कितनी फ़्लो करेगी और वोल्टेज क्या क्या होगा। तो स्टूडेंट ये जान लीजिए आप, इस केस में ये आपने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से ये R1 रेजिस्टेंस ये कंडक्टर है और यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस R1 है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे ये तीसरा रेजिस्टेंस अटैच है, ये B टर्मिनल जो है और ये A टर्मिनल है। ये कंडक्टर है, यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये की है पॉइंट है तो ये कंडक्टिंग मोड में है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे की प्रेस करेंगे आप, यहाँ से चार्ज मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब देखिए ज़रा ये बताइए आप, करंट के लिहाज से बात करते हैं, चार्जेस जितना R1 में जाएंगे वही R2 में जाएंगे और वही R3 में भी जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता है नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि चार्ज डिवाइड हो जाए। तो टोटल चार्ज जितना R1 से जाएंगे उतने R2 से जाएंगे और उतने ही R3 से जाएंगे। तो यानी अगर चार्जेस सेम है, पर सेकेंड चार्जेस सेम है, तो करंट भी तीनों रेजिस्टेंस में क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि करंट के पास भी कोई रास्ता है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं करंट की वैल्यू नहीं बदलती है। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं करंट की वैल्यू सेम रहती है थ्रू आउट, क्योंकि चार्जेस सेम अमाउंट में सभी रेजिस्टेंस से पार करते हैं। तो देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता क्या है, कब कहेंगे? व्हेन चार्ज हैज़ टू पास थ्रू मेनी रजिस्टर्स वन आफ्टर अदर देन दे आर इन सीरीज़। जब चार्जेस एक के बाद एक कई रेजिस्टेंस से पास होते हैं तो ऐसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? सीरीज़। लेकिन अब ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस और R3, तीनों 3 टाइप के रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, तो हम सपोज़ करेंगे कि V1 है R1 के क्रॉस, V2 है R2 के क्रॉस और V3 है R3 के क्रॉस। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट? ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। रेजिस्टेंस जब भी सीरीज़ में होते हैं तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन
V1 प्लस V2 प्लस V3 आपके पूरे बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। मीन्स अगर ये 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है, तो V1 V2 V3 ऐड करने पे कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। V1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं IR1, V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं IR2, V3 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं IR3। स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि जो करंट रूल क्या कहता है जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं। करंट की वैल्यू थ्रू आउट नहीं चेंज होने वाली है, तो फुल करंट पास थ्रू द रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। मीन्स करंट की वैल्यू किसी भी रजिस्टेंस के क्रॉस चेंज नहीं होने वाली। अब वोल्टेज क्या कहता है कि वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ से जो चार्ज, इस बेसिक रीज़न क्या है इसका है, R1 से जो चार्ज पास होगा R2 से, यहाँ पे उसकी एनर्जी कम हो जाती है जब वो R2 में पहुँचता है, और यहाँ से कम हो जाती है वो R3 में। तो धीरे धीरे क्या होता है, चार्जेस की एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होने लगता है, मतलब वो उतनी तेज़ी से क्रॉस नहीं कर पाते। तो वोल्टेज क्या है, इट इज़ सेट डिवाइडेड अक्रॉस ईच रजिस्टर, लेकिन जो सम होगा यानी V1 V2 V3 किसके बराबर होगा, पूरे बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए इसी बात को लेके बढ़ाते हैं आगे। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान दीजिए यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, करंट को लेके नहीं चलेंगे, वोल्टेज वेरिएबल है, वोल्टेज को लेके चलेंगे जब भी रेजिस्टेंस कैसे लगे हों, सीरीज़ में। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। यहाँ पे देखिए V1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, करंट की वैल्यू तो सब जगह सेम है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, R1 है, तो IR1। उसी तरह IR2 और IR3। अब देखिए बात करते हैं रेजिस्टेंस जो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, कि आखिर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसके दो नाम देते हैं, आर इक्विवेलेंट भी आप कह सकते हो, या सीरीज़ में तो मैं RS भी लिख दिया हूँ, पर दोनों सही है। या तो आप आर इक्विवेलेंट लिखिए या फिर RS लिखिए। मीन्स हमको क्या करना था कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो एक रेजिस्टेंस हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब तीनों को हम ऐड कैसे करेंगे जब भी वो सीरीज़ में होंगे। तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है या टोटल रेजिस्टेंस है वो RS है। इसको आप RE भी लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो इस RS को, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट पूरा सर्किट के अंदर करंट I है, तो V की जगह क्या रखेंगे, ओम्स लॉ से I। R जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस है वो RS में मान लिया हूँ, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे हैं तो। एंड हियर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये तो अपनी जगह रहेगा ही। I दोनों साइड से कॉमन ले लीजिए, वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट है, तो I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो जो रेजिस्टेंस है जब सीरीज़ में लगे होंगे तो देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम है वो टोटल रेजिस्टेंस के क्या है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्या है, बराबर है, यानी रेजिस्टेंस जस्ट ऐड हो गए। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं तो उनको बस आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बस उनका एक सम कर देना होता है। अब देखिए आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि वो क्या हो जा रहा है, सिंपली ऐड हो जा रहे हैं। वो तीन रेजिस्टेंस थे, तीनों ऐड हो गए, आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी वो सीरीज़ में है। 4 रेजिस्टेंस होते तो यहाँ R4 भी रहता, 5 होते। उसी तरह n रेजिस्टेंस, इफ देयर आर n रेजिस्टेंस देन सिंपली n इंटू अप टू Rn। यहाँ से मैं बढ़ाते जाता और कहाँ तक ले जाता, Rn तक, यहाँ से। ओके, तो आपने जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो उसको क्या करना है, बस सम कर देना है, उसका इंडिविजुअल सम कर देना है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर पता लग जाएगा। चलिए बात करते हैं, अगर आपको सीरीज़ में n एक टाइप के रेजिस्टेंस n दे दिए जाए तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे।
तो बस आप क्या करेंगे N इंटू आर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबका रेजिस्टेंस एक बराबर हो, तो जो सीरीज में आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा N इंटू आर। करंट की वैल्यू आपको जब भी निकालनी होगी सर्किट के अंदर, तो आप पूरे पोटेंशियल में टोटल रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड करेंगे तो आप करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको निकालना होगा, जैसे इन्होंने, आपने ये जान लीजिए कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पूछ दिया R1 के क्रॉस तो आप V1 की वैल्यू निकालेंगे, R2 के क्रॉस पूछा जाएगा तो V2 की वैल्यू निकालेंगे, R3 के क्रॉस पूछा जाए तो V3 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सपोज़ करिए आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो आपको करंट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तब आप पोटेंशियल निकाल पाएंगे V = IR इक्विवेलेंट से। ओके स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। चलिए दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि भाई अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हों, दो ही कॉम्बिनेशन सीरीज़ और पैरेलल, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हों तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट फार्मूले हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों तो हम वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना और हर चीज़ को समझना। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 और R3 है। अब ये तीनों पैरेलल कैसे हैं, देखिए तीनों के ही जो एंड है, देखिए ये कंडक्टर है बीच में, ये कंडक्टर है, ये तीनों के जो एंड हैं वो एक जगह टाई किए हुए हैं स्टूडेंट। इसके बाद सीधे टर्मिनल ये A आता है और इधर ये टर्मिनल B आता है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये भी कंडक्टर है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल पे होगा वो R1 के लिए भी होगा, वही R2 के लिए भी होगा और वही R3 के लिए भी होगा। उसी तरह जितना पॉजिटिव पोटेंशियल A पे होगा वो R1 के लिए भी होगा, वही R2 के लिए होगा और वही R3 के लिए होगा। यानी हमने रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे लगाया है, ऐसे पैरेलल। एक और रेजिस्टेंस नीचे रख लें तो तीनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे। उनके एंड हमने क्या किया हुआ है, एक जगह टाई किया हुआ है। देखिए आप डायग्राम में उनके एंड को एक जगह टाई किया हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो B पे पोटेंशियल होगा वो R1 के लिए भी होगा, वही R2 के लिए भी होगा, वही R3 के लिए भी होगा। उसी तरह जो A पे पोटेंशियल होगा यानी जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो R1 के लिए भी होगा, R2 और R3 के लिए भी होगा। चलिए देखते हैं आगे। जब आप की प्रेस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से चार्ज मूव करेगा, A पे पहुँचेगा, लेकिन जब यहाँ टर्मिनल पे पहुँचेगा वो, तो उसके लिए तीन रास्ते होंगे। ध्यान दीजिएगा, सीरीज़ में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर यहाँ पे उसके पास तीन ऑप्शन होंगे। R1 के थ्रू भी चार्ज जाएंगे, R2 के थ्रू भी जाएंगे और R3 के, यानी चार्ज क्या हो गए, इस पॉइंट पे आके, इस जंक्शन पे आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब आगे आप पढ़ेंगे कि किस में चार्जेस ज़्यादा फ्लो करेंगे, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे कि R1 कैसा है, R2 कैसा है और R3 कैसा है। पर इतना बिल्कुल क्लियर है कि चार्ज यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, ये अलग बात होगी कि जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ़ चार्ज कम फ्लो कर पाएंगे, यानी करंट कम होगा। ये तो बात की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। पर यहाँ देखते हैं, सपोज़ करते हैं I1 करंट R1 के थ्रू गई, I2 करंट R2 के थ्रू गई और I3 करंट R3 के थ्रू, यानी जो चार्जेस गए वो मिल के I1 करंट कंस्टिट्यूट किया R1 में, I2 करंट R2 में और I3 करंट R3 में। लेकिन फिर से जब वो जंक्शन पे यहाँ पे पहुँचेंगे I1, I2 और R3, तो फिर से वो I करंट बना लेंगे। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, वहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लेके चले थे क्योंकि वो चेंज हो रहा था जब सीरीज कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंस का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट बदल रही है क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। तो सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग करंट फ्लो करेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज अलग अलग फ्लो करेंगे सभी रेजिस्टेंस में। डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, अगर वो रेजिस्टेंस एक जैसे हैं तो सेम अमाउंट में करंट होगा, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप कैसे जानेंगे रेजिस्टेंसेस पैरेलल है, तो चार्ज या करंट हैज़ मोर देन वन पैरेलल पाथ्स, देन इन ईच पाथ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अगर चार्जेज या करंट के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हों तो आप ये कह सकते हो कि जो भी रेजिस्टेंस वहाँ पे लगे हो कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हों। इफ़ देयर आर ओनली वन पाथ फॉर द चार्ज एंड करंट देन these resistances are connected in series, but if there are many paths available for charges and current to flow, so there are series parallel combination of the resistors। ओके स्टूडेंट, अब देखिए I1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। पोटेंशियल डिफरेंस पता है V है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वही R1 के क्रॉस भी है। रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो ओम्स लॉ से I1 कितना हो जाएगा, V/R1। उसी तरह I2 क्या हो जाएगा, V/R2। I3 क्या हो जाएगा, V/R3। अब देखिए तो करंट तो ये हो गया, अलग अलग हो गया, करंट रूल ये कह रहा है। वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, इसलिए सभी के क्रॉस कैसी पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम है। V जो बैटरी का है वो चेंज हो नहीं रहा है। करंट फ्रॉम अ बैटरी इज डिवाइडेड सो दैट सम ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर्स इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यानी जो I करंट होगा वो I1 + I2 + I3 के, मतलब जो करंट डिवाइड हुई है उसके क्या होगा, बराबर होगा। फिर से वो जब बी टर्मिनल पे मिलेंगे वो यहाँ पे, फिर से वो I1 I2 I3 सम हो जाएगा। चलिए इसी को मान के चलते हैं। तो I = I1 + I2 + I3 ये वेरिएबल है यहाँ पे। अब I1 की वैल्यू आप रखेंगे V/R1, I2 की वैल्यू रखेंगे V/R2 एंड I3 की V/R3। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट मान लेता हूँ कि पूरा जो रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर वो RP है। इसी के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। आप इसको RE भी लिख सकते हो। RE मीन्स रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, एक नया वर्ड है आपके लिए। मीन्स इसके बराबर R1 R2 R3 के बराबर एक रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अगर पूरा पोटेंशियल बैटरी का V है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V/RP हम लिख सकते हैं I की जगह ओम्स लॉ से। यहाँ पे V/R1 V/R2 और V/R3। वोल्टेज कांस्टेंट है, कहीं बदल नहीं रहा है, कॉमन लेके आप कैंसिल करिए। तो अब जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के है 1/RP = यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं R1 + R2 + R3। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे सम था, यहाँ पे रेसिप्रोकल सम है, देख सकते हैं आप। तो निश्चित ही जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ वहाँ इंक्रीज़ हुई थी, पर यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यानी जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रेजिस्टेंस से भी कम आता है। सोचिए अब अगर आपके पास ये 3 ओम का रेजिस्टेंस होता है, ये भी 3 का होती है, ये भी 3 का होता है, तो अगर आप वैल्यू यहाँ पे रखते 1/3 + 1/3 + 1/3, तो वैल्यू क्या दे के जाता, 3/3 यानी 1। सोच लीजिए एक रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आ रहा है जब आप तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और वो कैसे हैं, पैरेलल लगे हुए। तो जब भी पैरेलल रेजिस्टेंस होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और वो भी सिंगल रेजिस्टेंस से भी कम आती है वैल्यू। So equivalent resistance will be less than individual resistance. In parallel equivalent resistance decreases। RP की वैल्यू आप निकालेंगे, जब भी आपको निकालना पड़े तो RP को ऊपर ले जाएंगे और इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे n रेजिस्टेंस होते स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे क्या करता, सम करते जाता। यहाँ तो मुझे 3 है और क्या कर देता यहाँ पे 1/R। चलिए अगर आपको 2 रेजिस्टेंस का निकालना हो, सपोज़ करिए एक R1 है एक R2 है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल लिख लेंगे 1/RP या 1/RE। मैं RP इसलिए लिखते चल रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल। अब इसको आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/RP = R1 + R2 / R1 × R2। फिर RP को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि आपको 1/RP की वैल्यू नहीं निकालनी होती है, RP की वैल्यू निकालनी होती है। तो RP = क्या हो जाएगा, R1 R2 / R1 + R2। तो 2 रेजिस्टेंस हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जब भी रेजिस्टेंस कैसे हो, पैरेलल हो। ये लेकिन ये 2 के लिए ही होगा, 3 के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे आप RP या R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे जब भी रेजिस्टेंस कैसे होगा, पैरेलल होगा। अब जरा सपोज़ करिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको n आइडेंटिकल रजिस्टर दे दूँ और कह दूँ कि ये पैरेलल लगे हुए हैं, तो आप टोटल रेजिस्टेंस बताइए। कुछ नहीं करना होगा, 1/RP = n, ऊपर n हो जाएगा नीचे r हो जाएगा। जैसे सीरीज़ में n × r था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n / r हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ़ देयर आर n रजिस्टर्स आप रजिस्टेंस आर पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे r डिवाइडेड बाई n से, क्योंकि 1/r इक्वल टू n/r होगा, लेकिन जब आप ऊपर ले जाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा r डिवाइडेड बाई n। ओके, चलिए एक तीसरा कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस अगर आपने दोनों लगा, आप किसी भी सर्किट के अंदर दोनों टाइप के मतलब सीरीज़ और पैरेलल दोनों लगा सकते हो आप रेजिस्टेंस एक साथ, लेकिन इसके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। जैसे आपने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया सीरीज और पैरेलल के लिए, आप मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इसको हम ये नहीं मान के चलते कि कोई फार्मूला इसका, लेकिन हर बार ये चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। आपको अप्लाई करना होगा सीरीज और पैरेलल को ही, और सॉल्व करके आपको उसको निकालना होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, ए से बी के बीच दिया हुआ है। देखिएगा ज़रा, ए से सी है, इसके बाद यहाँ पे देखिए चार्ज यहाँ से जाएगा तो एक पाथ है, लेकिन यहाँ पे पाथ उसके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो आप तो ये जान चुके हो कि अगर पाथ डिवाइड हुआ तो रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले करते क्या है, इस पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब आर इक्विवेलेंट अगर आपने निकाल लिया इस पैरेलल के लिए, तो आप इस दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि इसके बराबर होगा इस्तेमाल कर सकते हो, और इस बार वो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के कैसे हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सीरीज़ में। तो सबसे पहले कभी भी सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे तो पहले उसको सॉल्व करिए, उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में बदलिए, तो बचे हुए रेजिस्टेंस के साथ वो कैसे हो जाता है, सीरीज़ में हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, R1 ठीक है अपनी जगह, R2 और R3 पैरेलल है, पहले इसको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बदल लेंगे, फिर R1 और ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा सिंगल, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज। तो आप A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। लेकिन समझ लीजिए R2 R3 यहाँ पे पैरेलल तो हैं, लेकिन R1 किसी के साथ पैरेलल नहीं है, ठीक है, और सीरीज़ भी नहीं है। इसलिए सीरीज़ नहीं बन पा रहा है कि एक यहाँ पे, और जैसे R1 R2 अगर आप सीरीज़ सोचेंगे तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ठीक है, और ना ही R1 और R3 सीरीज़ में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जिसके एंड होंगे एक जगह वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सॉल्व करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस के। ये देखिए मैंने लेटर ए बनाया हुआ है, ए और लास्ट एंड बी है, बीच में सी और डी है। ये देखिए सभी रेजिस्टेंस एक जैसे आइडेंटिकल हैं, आर हैं। ये देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ से सॉल्व करते चलेंगे तो ये तो ठीक है, मान लीजिए आर है, पहला रेजिस्टेंस है, इसको दूसरा कहा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 रेजिस्टेंस है पूरे लेटर ए में। अब देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जब आप सी पे पहुँचेंगे तो आपके लिए 2 पाथ हो गए, देखिए यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये आर इस आर के साथ पैरेलल है या सीरीज़ में, सीरीज़ में तो हो नहीं सकता, 2 पाथ हो गए तो नहीं है। ये आर यानी जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो चौथे रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका एंड है वो इसका एंड नहीं है। उसी तरह जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो भी चौथे रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो इसका एंड है वो इसका एंड नहीं है। अब लेकिन एक चीज़ समझ हमको आ रही है कि सी के बाद जब मैं इस कॉर्नर पे पहुंच रहा हूं और इस कॉर्नर से जब इधर आ रहा हूं तो ये दोनों आर कैसे हो जा रहे हैं, सीरीज़ में हो जा रहे हैं, क्योंकि इनका एंड कैसे है, एक जगह है। तो रीड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी होता है सर्किट को, जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन को। तो देखिए मैंने रीड्रॉ कैसे कर दिया, ये देखिए यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ कैसे कर दिया। देखिए ए से सी को मैंने टच नहीं किया और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखिए जब सीरीज़ में है तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, सिंपली सम कर देते हैं जब भी सीरीज होता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो कितना हो गया, 2R हो गया। इस R को मैंने टच नहीं किया और इस 5वें रेजिस्टेंस को भी मैंने टच नहीं किया, चौथे को भी नहीं। अब देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे आसानी के साथ कि भाई ये जो C और D है ये तो इसके साथ कैसा है, पैरेलल है, क्योंकि अब इनके एंड कैसे हो गए, एक जगह हो गए। तो पहले इसका निकाल लेते हैं पैरेलल। तो 2R और R का मैंने क्या निकाल लिया, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आप कितना है, 2R/3।
यानी मैं इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल रख सकता हूँ वहाँ पे कितना 2R/3। अब देखिए सर्किट कितनी सिंपल हो गई। फिर से रीड्रॉ किया तो ए से सी के बीच में R रेजिस्टेंस, सी से डी के बीच में अब कितना हो गया 2R/3 और डी से बी के बीच में एक R। अब आप सिंपली इसको सीरीज में सभी रेजिस्टेंस हो गए। तो आप ये जाने कि जब आप पैरेलल सॉल्व करने जाते हो तो वो कैसे बन जाता है, सीरीज में बन जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप आराम से यहाँ निकाल सकते हो R + 2R/3 + R। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 5R/3, एक बार फिर एलसीएम लीजिए 8R/3। तो पूरा रेजिस्टेंस इसमें टोटल कितना आ गया ए से बी के बीच में 8R/3। तो ऐसे आप मिक्स कम्बिनेशन को सॉल्व करते रेजिस्टेंस की। आप भी न्यूमेरिकल करिए, हम भी देंगे, देखते हैं कि आप कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं रेजिस्टेंस के। एक बार ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉलो करना होगा जैसे बताया गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।